प्रकार की है कि हमने एक प्रावधान किया था कि 1 मार्च से जो ये डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो बोतलिंग है उसको प्लास्टिक के बजाय और शीशे की बोतलों में करेंगे, और ये एक हमने उस पॉलिसी में प्रावधान किया था। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो बातें मिली हैं उसमें से हमें भी ये ध्यान में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बदलने से और उसको फिर कंप्लाई नहीं करें और फिर टकराव भी बने और उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई रेवेन्यू पर भी असर पड़ जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए समय ऐसा है, इस समय में हम उसको सोचते हैं कि इस पॉलिसी का जो समय है उस पॉलिसी तक हम उनको मैंडेटरी न करके उसको ऑप्शनल कर रहे हैं। अगर उसमें कोई शीशे की बोतल में लगाना चाहेगा तो भी ठीक है, अगर जो प्लास्टिक की बोतल में सप्लाई करता है तो भी ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई वो सरकार के सामने भी पेश ना हो और डिस्ट्रिक्ट को भी ना हो, और वो जो शंकाएं इधर की उधर की व्यक्त की जाती हैं उन शंकाओं को भी निर्मूल किया जा सके। एक बात, हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, जिस प्रॉपर्टी आईडी के बारे में इतने चर्चाएं जो हैं कि भी इसमें ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय इस समय केंद्र सरकार ने उसकी प्रशंसा की है, भारत सरकार ने, और उन्होंने विशेष रूप से 150 करोड़ रुपए की ग्रांट इसी काम के लिए दी है कि आप इसमें सुधार किया है इसको और आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार की सूचना मुझे देनी है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त सदस्यों का और समस्त बाकी सब लोगों का जिनका मैंने उल्लेख किया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये पंचायतों का खेतों का रास्ता ठीक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन आउटर कॉलोनियों में भी अगर जो वो बीच में होगा तो ज्यादा इसमें ऐड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, काफी दिक्कतें होती है उसमें भी। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेस के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने वर्तमान सत्र में सुचारू रूप से संचालन करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई बजट सत्र की कार्यवाही, आखिरी दिन कई विधेयक पारित हुए हैं। बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आखिरी दिन कई विधेयक भी सदन में पारित किए गए, जिसके बाद बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। बजट सत्र के आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिसके साथ ही अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित की गई।